तो स्वागत है आप सभी का रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री की खोज कैसे हुई, ट्रिग्नोमेट्री की खोज किसने की और कौन इनका पिता माना जाता है। तो त्रिकोण का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा घेरा जो 3 कोणों से मिलकर बना हो, जिसमें 3 कोण हो, तो उसे ऐसे घेरे को हम कहते हैं त्रिभुज। और मिति का मतलब होता है ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो अब चलते हैं कि इनकी खोज किसने की। तो सबसे पहले हिप्पार्कस ने साइन का प्रयोग करके जीवाओं की एक तालिका तैयार की। उस तालिका को त्रिकोणमिति का प्रारंभिक उदाहरण कहते हैं। तो हिप्पार्कस ने ही त्रिकोणमिति की खोज की है। इन्हें ही त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। फिर उसके बाद आए टालेमी ने बहुत सारी खोजें की त्रिकोणमिति पर, और धीरे धीरे आज त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, शुरू से पढ़ाऊंगी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की आज शुरुआत बताऊंगी कि कैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, कोई भी ऐसा घेरा जिसमें 3 कोण हो, तो इस घेरे में 3 कोण है, यह त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में यह हो गया हमारा कर्ण। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं लंब। जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं आधार। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बेस। इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है b² + p² = h²। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें याद करने में। तो आप याद कर लीजिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इनका फॉर्मूला होता है साइन थीटा = होता है लंब। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण को कर हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन और आधार को हम कहते हैं बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब b/p। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार h/b। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन लंब। h/p। तो इनके एक और फार्मूले होते हैं। तो साइन थीटा = होता है 1/cosec थीटा। कॉस
कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे हम 1/cot थीटा भी कह सकते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे 1/tan थीटा भी कहते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो यह बिल्कुल अपोजिट है। इन्हें याद करने के लिए ये साइन है तो सबसे नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec, तो कॉसिक हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sec। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos, और कॉसिक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। जिस तरह पाइथागोरस प्रमेय है उसी तरह त्रिकोणमिति का ये जो फार्मूले हैं, त्रिकोणमिति के ये जो फार्मूले हैं इसे हम ट्रिग्नोमेट्री की नींव कहते हैं, यानी कि बेस। तो जब तक यह नींव आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये सारे फार्मूले कम से कम 10 बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे की जानकारी देंगे। क्लास 10th 11th और 12th या 12th के ऊपर जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो हमने इससे पहले की वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को शॉर्ट ट्रिक में, वहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक में समझाई है। तो अगर आपको याद नहीं हो रही है तो शॉर्ट ट्रिक में आप जाकर वहाँ से याद कर लीजिए।